नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर बेबी शर्मा और हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ के बारे में। जब भी आपको या आपके किसी फैमिली मेम्बर या नोन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के अंदर किस तरह की रिएक्शंस, किस तरह की फिजियोलॉजी उसकी चल रही है, कौन सी डायबिटीज़ के आपके टाइप है। और ये सब डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर्स आपके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उन्हीं में से एक टेस्ट होता है HbA1c, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये टेस्ट क्या होता है और किस तरह से आपकी बीमारी का डायग्नोज करता है। HbA1c को हम कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। नॉर्मल जो एडल्ट में हीमोग्लोबिन होता है, जो HB होता है, उसको हम कहते हैं HbA, हीमोग्लोबिन एडल्ट, या सिंपल हीमोग्लोबिन भी इसको बोल सकते हैं। ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ साथ जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ब्लड में आरबीसी के साथ साथ प्लाज्मा के अंदर शुगर भी प्रेजेंट होती है, जो पूरी बॉडी में फ्लो करती रहती है। उस शुगर में से कुछ अमाउंट जो आरबीसीज हैं उसके साथ इरिवर्सिबली अटैच्ड हो जाती हैं। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स आरबीसी के साथ अटैच हो जाते हैं, उस हीमोग्लोबिन को कहते हैं ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसका मतलब है कि एक बार जो शुगर आरबीसी के साथ अटैच हो गई है वो पूरी आरबीसी की लाइफ में उसके साथ ही अटैच रहेगी, वो दोबारा से अब डिटैच नहीं हो सकती है। तो जो आरबीसी जिनके साथ शुगर अटैच होती है उन आरबीसी को, उस हीमोग्लोबिन को कहा जाता है ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। नॉर्मली हर इंसान में 6 to 7% ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आपको मिलता है। 92 to 94% जो हीमोग्लोबिन होता है वो नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। अब अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और ये अगर HbA1c का टेस्ट अगर 7 या 8% से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है, इसका साफ डायग्नोस है कि आपका जो डायबिटीज़ का कंट्रोल है वो बहुत पुअर है। आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हो। अब आरबीसी की जो लाइफ स्पैन होता है, जो आरबीसी की साइकिल होती है वो होती है 120 डेज़ की। तो ये 120 डेज तक उसके साथ अटैच रहता है। और इस टेस्ट से जो अब हम ये टेस्ट करवाते हैं तो इससे हमें लास्ट के 3-4 मंथ्स का ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल पता चलता है कि लास्ट के 3-4 महीनों में आपका शुगर कंट्रोल किस लेवल का था। आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह से कंट्रोल में है या और ज़्यादा मेडिसिन चेंज करने की या कोई एक्सरसाइज या कोई और दवाई ऐड करने की ज़रूरत है या नहीं है। इस अमाउंट को अगर ये 8% तक है तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा आपको और ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ये अमाउंट 11-12% से ज़्यादा है तो इट मीन्स कि बहुत ही पुअर कंट्रोल है आपका डायबिटीज़ के ऊपर। और जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ती जाती है बॉडी में, आपकी ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ही डायबिटीज़ से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, डायबिटीज़ का सबसे ज़्यादा असर पड़ता है किडनीज के ऊपर, आँखों के ऊपर और नर्व्स के ऊपर। तो HbA1c अगर आपका 11-12% से ज़्यादा है तो ये कॉम्प्लिकेशन होने के आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। और जो ये ग्लूकोज है जो आरबीसी के साथ अटैच होता है, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है कि ये ग्लूकोज जल्दी से उसमें फ्री रेडिकल बनाना शुरू कर देता है। उस सेल के अंदर और उस आरबीसी के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री रेडिकल बनते हैं। और जिस भी एरिया में ये फ्री रेडिकल बनते हैं, सपोज करो आँखों की वेंस में, नर्व्स में अगर ये बनते हैं, अगर किडनी की जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें अगर ये बनने लग जाते हैं तो उसी ऑर्गन से रिलेटेड आपको कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाते हैं। तो वैसे तो जनरली सभी डॉक्टर ये टेस्ट करवाते हैं, लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो और अभी आपने ये टेस्ट नहीं करवाया है तो ज़रूर से ज़रूर इस टेस्ट को करवाइएगा, क्योंकि ये पूरा जो आपका कंट्रोल है डायबिटीज़ के ऊपर, इससे इसका डायग्नोस हो जाता है। लास्ट के 3-4 महीने की हमें इसकी वैल्यू पता चल जाती है। बाकी जो और टेस्ट होते हैं डायबिटीज़ के लिए, जैसे फास्टिंग शुगर है, पीपी शुगर है, रैंडम शुगर है, इनसे आपके उसी दिन के ग्लूकोज लेवल का पता चलता है। और ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन से आपके लास्ट के 3-4 महीने के आपका जो ग्लूकोज का कंट्रोल है उसका पता चल जाता है। तो अभी अगर आपने ये टेस्ट नहीं करवाया है तो करवाइएगा और आप देखिएगा कि आपकी जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है आपके कितने अंडर कंट्रोल में है
अगर नहीं है तो आपको अपनी मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। अपने शरीर का ध्यान रखिएगा। अगली वीडियोज़ में हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की भी, और जो आप इसको कंट्रोल करने के लिए और क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उसके लिए भी। नमस्कार।